हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में देखिए हम इस तरह का बेस बनाने वाले हैं। मैंने सिलाई की हेल्प से बनाया है और 2 नंबर के काना के लिए बनाया है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको डिटेल में समझाया हुआ है। बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और कान्हा जी को पहना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसे पहना दिया। कान्हा जी को बहुत अच्छे से आ गई है। ये देखिए पूरा एकदम गोल आपका प्रॉपर बेस आएगा। इसे आप इजीली बनाइए और पहनाइए। यहीं पे आप कमरबंद वगैरह की हेल्प से आप इसे बांध भी सकते हैं। वैसे आप अगर इसे ऐसे भी छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रॉपर एकदम हमारा गोल सा बेस है और ये है इसके साथ मैचिंग की कैप। इस पे आप कोई भी हल्की सी ज्वेलरी पहनाइए, कमरबंद पहनाइए, आपका काफी हैवी सा लुक रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप इन्हें कंगन पहना दीजिए। आप चाहें तो इस पे छोटे मोटे लेस, स्टोन, बटन वगैरह लगा के डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 नंबर के लिए बनाया हुआ है और इसके पहले मैंने आपको ये देखें 1 नंबर और 0 साइज के कान्हा जी का बताया हुआ है। तो इन सभी का लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है हमारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा जी के लिए। ये देखिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर में ऊन लिया है, साथ में 9 नंबर में सिलाई दी हुई है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से हम बनाना देखेंगे। तो देखिए ये हमें ऊन इस तरह से लेना है। इस पे ऊन के ऊपर ऐसे सिलाई रखेंगे। ये देखिए इधर से स्टार्ट करेंगे फंदा डालना। ये हमने यहाँ पे अपना 1 फंदा डाल दिया। ये हमारा 2 फंदा हो गया। ये हमारा 3 फंदा हो गया। ये 4, ये 5। इसी तरह से हमें यहाँ टोटल 15 फंदे डालने हैं। चलिए डालती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। हमने यहाँ पे देखिए टोटल 15 फंदा डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे बुनना शुरू करेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है। यही पहली सिलाई से ही हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा, तभी हमारा एकदम गोल सा सर्कल बनेगा। देखिए इस तरह से हमने 2 फंदा बुना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे हमने बुने। ये देखिए 13, 14, 15 टोटल हमने 15 फंदे डाले थे। ये हमें लास्ट से 3 फंदे छोड़ देने हैं। हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड हमें अपने सभी फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है, कहीं कुछ गिनना नहीं है। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए फिर हम यहाँ पे अपनी सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड फिर हमें बुनना है। पहली बार जब हमने अपना सीधी साइड बुना था तो हमने यहाँ पे 3 फंदा छोड़ा था। अब जब हम दूसरी बार सीधी साइड बुन रहे हैं तो हम 3 फंदा और छोड़ेंगे। तो हमें 6 फंदे छोड़ने हैं सेकेंड टाइम में। ये देखें इस तरह से हमें बुनते आना है और लास्ट से हम 6 फंदा छोड़ देंगे। 3 हमने पहले ही छोड़ा हुआ है। ये देखिए ये 3 पहले ही छोड़ दिया था, 3 इस बार और छोड़ेंगे और इस टर्न करेंगे और बैक साइड सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। उल्टी साइड तो हमारे सारे फंदे उल्टे ही रहेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर नेक्स्ट सिलाई में दिखाऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हम तीसरी बार सीधी साइड आ गए हैं। इस बार हम 3 फंदा और छोड़ेंगे, हमारे 9 फंदे छूट जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने अपना बुनते चले आना है इधर से और इधर से हम 9 फंदा छोड़ देंगे। 3 हम 2 बार छोड़ ही चुके हैं। ये देखिए 3 पहली बार छोड़ा, 3 दूसरी बार और तीसरी बार सीधी साइड आए हैं तो 3 और छोड़ देंगे। इसे हमें टर्न करना है और इधर से सभी फंदों को अब उल्टा उल्टा बुनना है। आप देखिए ये कितना इजी है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, बस आप इसी तरह से फॉलो करते चले जाइए, आपका बन के रेडी होगा। अब देखिए हम चौथी बार सीधी साइड आए हैं तो फिर हमारा यहाँ 3 फंदा और छोड़ेगा। मीन सब में यहाँ पे टोटल 12 फंदे छोड़ देने हैं। तो देखें इस तरह से 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 फंदे हमने छोड़ दिए। अब इस बार 3 ही फंदे बचे हैं तो हमें टर्न करके इस तरह से इन 3 फंदों को बुनना है। और जब ये 3 फंदे आ जाएंगे तो हम अब अगली सिलाई जब हमारी 5वीं वाली आएगी तो हम अपने सभी फंदों को बुन देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें अपने सभी फंदों को बुन देना है। ये ऐसे एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा आपका ये बन के रेडी होगा। ये देखिए ये इस तरह से हम बुनते चले आएंगे। अब इस सिलाई में सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन देना है। ये देखिए ये एक साइड से हमारा पतला हो जाएगा और एक साइड से चौड़ा और अपने आप ये पूरा सर्कल हमारा बनता चला जाएगा। ये देखें ये हमारा इस तरह से आ गया है। अब टर्न करना है और टर्न करने के बाद उल्टी साइड तो हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन ही देना है। चलिए बुनती हूँ, फिर सीधी साइड जब आऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया है। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। अब यहाँ से फिर हमारा डिजाइन वही स्टार्ट हो जाएगा।
ये देखिए, ये पहली बार हम अब सीधी साइड आए हैं एक अपना पैटर्न कंप्लीट करने के बाद। ये इस तरह से हम बुनेंगे, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। लास्ट से हम 3 फंदे छोड़ेंगे। ये हमारी पहली बार है, तो देखिए इस तरह से बुनते हुए आऊँगी और सिर्फ लास्ट से हमें 3 फंदे छोड़ देने हैं। वही चीज़ हमारी रिपीट हो रही है, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए 3 फंदे हमें छोड़ देने हैं। हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या कर। हमने यहाँ पे उल्टी साइड सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दिया। अब हम यहाँ पे दूसरी बार अपना सीधी साइड आ गए हैं, तो दूसरी बार भी हमें उसी तरह से बुनना है। बस यहाँ पे 3 फंदे हमारे और छूटेंगे। ये देखें इस तरह से। जब पहली बार सीधी साइड आएंगे तो 3 फंदे छूटेंगे, दूसरी बार सीधी साइड आएंगे तो 6 फंदे छूटेंगे, तीसरी बार आप जब सीधी साइड आएंगे तो आपके 9 फंदे छूटेंगे, चौथी बार जब सीधी साइड आएंगे तो आपके 12 फंदे छूटेंगे और 5वीं बार आप जब सीधी साइड आएंगे तो आपको सभी फंदों को अपना उल्टा उल्टा बुन देना है। ये देखें, ये इस तरह से उल्टी साइड तो मैंने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दिया। मैं 2 बार छोड़ चुकी हूँ, तो वही पैटर्न है हमारा। ये एकदम इसी तरह से आपको इसे रिपीट करते चले जाना है। तो अब आगे बताने का कोई फायदा नहीं है, फालतू की वीडियो बड़ी होगी। जैसे हमने यहाँ पे से बनाया वैसे ही अब हमारा ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे पूरा गोल कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने इतना बुन दिया है। अगर आप इसे इस तरह से रखेंगे तो आपका देखिए एकदम प्रॉपर गोल हो जाएगा। ये देखें एकदम हमारा गोल सा हो गया है। चलिए पहले घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि कितनी धारियाँ हमने बुनी हुई हैं यहाँ पे। तो इसे हम देखिए किस तरह से ऐसे घटाएंगे। 2 फंदे को हमने एक साथ बुन देना है, फिर इस फंदे को भी अपनी इसी सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा लेंगे और फिर 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे। फिर वही चीज़ करनी है। ये इस तरह से एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सभी फंदों को घटा लेती हूँ, फिर लास्ट में एक फंदा रह जाएगा तो आपको बताऊंगी कि नॉट कैसे लगाना। ये देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है। हम इसे इस तरह से ऐसे लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद इसमें से हमने ऐसे निकालना है। निकालने के बाद इसे हम कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारी नॉट आ जाएगी। देखें कट करके ऐसे खींच दें तो ये हमारी नॉट आ गई। अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे कितनी धारियाँ टोटल बुनी है, तो ऊपर से हम नहीं गिनेंगे, ऊपर से बहुत टाइम लगेगा गिनने में। आप भी इसे नीचे से ही गिनिए। ये देखें ये हमने यहाँ पे 1 2 3 और पहली चीज़ आपको ये बता दूं, ये जिस सिलाई में मैंने फंदे डाले हैं वो सिलाइयाँ मैं नहीं गिन रही हूँ। उसके बाद से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आ रहा है। और यहाँ से भी हमने जिस सिलाई में घटाया है वो वाला नहीं गिनेंगे। टोटल 21 धारियाँ मैंने यहाँ पे बुनी हुई है। अगर मैं आपको इसका डायमीटर बताऊँ तो आप इसका डायमीटर भी देख लीजिए कि कितने इंच है। यहाँ पे हम इस तरह से डायमीटर चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा है लगभग 6 इंच है, 5.75 इंच है। 6 इंच से थोड़ा सा छोटा है, 5.75 इंच। 5.5 इंच और 6 इंच के बीच में जितना आता है उतना है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें चोली के लिए फंदे उठाने हैं कमर पे से। तो यहाँ से जब हम उठाना शुरू करेंगे इधर से, और सभी धारी के बीच बीच में एक एक बार हमें उठाना है। तो 21 धारी हैं, तो हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे उठाना तो यहाँ पे टोटल हमारे 22 फंदे होंगे। तो चले हम ये देखिए ये एक हमने धारी गिनी नहीं थी और हमें यहीं से उठाना फंदा स्टार्ट करना है। तो हमारे टोटल यहाँ पे 22 फंदे उठेंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ पे आपको टोटल 22 फंदे ही उठाने हैं। 22 फंदे से आप ज़्यादा कम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आगे आपको चोली बनाने में प्रॉब्लम होने लगेगी। फिर जैसे मैं बताऊंगी वैसे तो आएगा नहीं अगर आप फंदे कम अधिक उठाएंगे तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे एक फंदा उठाया, ये हमने अपना दूसरा फंदा उठा लिया। अब देखिए फिर अगली धारी में हमने डाला, ये हमने अपना तीसरा फंदा सरक गया। ये देखें ये तीसरा फंदा इस तरह से उठा लेंगे। फिर अगले वाले में डालेंगे, ये हमने चौथा फंदा उठा दिया। फिर अगले वाले में डालेंगे और ये हमने 5वां फंदा उठा दिया अपना। ये इस तरह से ऐसे करके हम सभी धारियों में एक एक फंदे उठाएंगे। चलिए उठाती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या कर। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल 22 फंदे उठा लिए हैं। अभी देखिए हमारी उल्टी साइड है, हम यहाँ पे सभी फंदों को प्लेन उल्टा उल्टा बुन देना है। हमने जो भी फंदे उठाए सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनती हूँ, फिर जब सीधी साइड आऊँगी तो बताऊँगी कि आपको कैसे बनाना है। ये अभी हमारी पहली सिलाई बुन रही है। ये देखिए यहाँ पे हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड आपको कैसे बुनना है, ये देखें पहले हम 1 और ये 2 स्टार्टिंग के 2 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर हम इसे बैक पे ले जाएंगे और बीच के सभी फंदों को सीधा सीधा बुनने के बाद फिर एंड के हम लास्ट के एकदम हमारे अंतिम के जो 2 फंदे होंगे उन्हें हमने उल्टा बुन देना है। ये सिलाई आपको बुन के दिखा देती हूँ। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखें
इस तरह से। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को चला के सामने रखिए और उसके बाद अपना बनाना स्टार्ट करिए। अगर आप बिगनर हैं तो अगर आपको सीधा उल्टा बुनना आता है तो फिर आपको ये ड्रेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, इस तरह से सभी फंदों को सीधा बुनूंगी और लास्ट के 2 फंदे हमें उल्टा बुनने हैं। ये इस तरह से। अभी तक हमने यहाँ पे अपनी 2 सिलाइयाँ बुनी हैं। ये देखें, ये हमारी दूसरी सिलाई है। उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा बुनना है, सीधी साइड आएंगे तो हमें इसी तरह से बुनना है। चलिए अब मैं इसे तो बुन के थोड़ा लंबा करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए, हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बुनी हुई थी, 4 सिलाइयाँ और बुन दी, टोटल हमारी ये 6 सिलाई हो गई है। फिर हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें अपने फंदों को देखें बढ़ाना है। आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे किस तरह से इसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हमने 1, 2 और ये 3, ये हमारा 4, 5 और ये 6 फंदा हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन दिया। अब यहाँ पे हम अपने फंदे को बढ़ाएंगे। तो देखिए, इसी जिस सिलाई में हमने 6 फंदा बुना है, इसी सिलाई में अपने फंदे को हम बढ़ाएंगे। किस तरह से बढ़ाना है, ये ऐसे करके हमने एक फंदा बढ़ा लिया और इसे हम बहुत ना ढीला ना बहुत ज़्यादा टाइट, इस तरह से बढ़ाएंगे। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। यहीं पे हम अपना दूसरा फंदा बढ़ा लेंगे। ये हमारा तीसरा, चौथा, टोटल 8 फंदे बढ़ाने हैं। स्लीव का है हमारा ये 5, 6, 7 और ये 8 फंदा हमने बढ़ा दिया। अब हम यहाँ पे फिर से बुनेंगे। बीच में हमें 10 फंदे बुनने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदा बुनने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास देखें 2, 2, 4 और 2, 6 फंदे बच जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे भी अपना 8 फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से देखें, एक फंदा बढ़ा दिया, 2, 3, ये हमारा 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन 6 फंदों को इस तरह से बुन देना है। ये हमने देखें बुन दिया ऐसे करके। अब बुनने के बाद ये वाली जो सिलाई आएगी, यहाँ पे हम सभी फंदों को अपने उल्टा उल्टा बुनेंगे। थोड़ा सा बुन के दिखा देती हूँ, क्योंकि जो हमने फंदे डाले हैं वो थोड़ा सा हमारे स्लिप करते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ। ये 6 फंदा बुनने के बाद आएगा हमारा जो हमने बीच का 8 फंदा डाला है। तो देखिए, अभी हमने 2, 2, 4, 1, 5 फंदा बुन दिया, ये 6 फंदा बुन दिया। अब हमने अपने ये जो फंदे डाले हैं वो आए हैं। तो ये अगर आपको थोड़े से भी लगे कि टाइट लग रहे हैं तो आपको इधर से ऐसे सिलाई डालनी है, इन्हें फैला देना है। थोड़ा सा फैलाने के बाद आप नॉर्मल इधर से ऐसे सिलाई डाल के बुन दीजिए। अगर आपको टाइट लगते हैं तो, अगर आप नॉर्मल इस तरह से बुन सकते हैं तो आप इन्हें बुन दें। ये ऐसे, ये इस तरह से ऐसे करके इन सभी फंदों को अब मैं उल्टा उल्टा बुन दूंगी पूरा ये वाली सिलाई। चलिए बुनती हूँ, फिर अगली सिलाई में बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए, हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब यहाँ से हमें अपने फंदों को घटाना है। किस तरह से घटाएंगे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। इसके बाद हम देखिए इस तरह से 1 और ये 2 फंदे को हम एक साथ बुन देंगे। हमने बुन दिया। फिर यहाँ पे हमने ये देखें, ये 1 और 2 फंदे को एक साथ बुन दिया। 2 बार हमने 2 फंदे को एक साथ बुना है। अब फिर हम यहाँ पे देखें इस तरह से 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर हमें यहाँ पे देखें 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। जब हम 2 फंदा एक साथ बुनेंगे तो उसके साथ जस्ट बगल में हमें फिर से 2 फंदा एक साथ बुनना ही है। ये हमने बुन दिया। अब बीच में हमें 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट 6 फंदा हमने उल्टा बुना। फिर हम 2 फंदे को एक साथ बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। फिर हमें 2 फंदे एक साथ बुन देने हैं और यहाँ बीच में हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये इस तरह से देखिए, 1, ये हमारा 2, 3 और 4। फिर हमें 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। ये हमने 2 फंदे एक साथ बुन दिए और फिर हमने 2 फंदे एक साथ बुन दिए। अब लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचने चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 फंदे बचे हैं। इन चारों फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुन देंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने जब स्टार्ट किया है तो भी हमने 4 फंदे उल्टा बुनने के बाद ही अपना घटाना स्टार्ट किया है। अब इधर आप देखिए आपको किस तरह से घटाना है।
यहाँ पे सबसे पहले हमें अब 3 फंदे बुनने हैं। लास्ट में भी आपका इसी तरह से आएगा, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा। उसके बाद हमने 2 फंदे को एक साथ बुन देना है और फिर जस्ट बगल में ही 2 फंदे हमने एक साथ बुन दिए। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे बीच में हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 और ये 2। फिर हम 2-2 फंदा एक साथ बुन लेंगे। ये हमने 2 फंदे को एक साथ बुना और इसके जस्ट बगल में भी हमने 2 फंदे को एक साथ बुन दिया। और बीच में हमें 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4। और फिर यहाँ पे 2 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं। एक बार हमने 2 फंदे को एक साथ बुन दिया और 2 बार हमने 2 फंदे को एक साथ बुन दिया। फिर हम 2 फंदे को उल्टा बुनेंगे, देखें 1 और 2। और फिर हमें वही चीज़ करनी है, 2 फंदे हमने एक साथ एक बार बुने, 2 फंदे हमने एक साथ 2 बार बुन दिए। और लास्ट में यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 फंदे बच गए हैं। तो इन्हें तीनों को हमें इस तरह से उल्टा उल्टा बुन देना है। अब देखें हमें इस सिलाई में कैसे घटाना है। ये देखें यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना 2 फंदा उल्टा बुनना है, 1 और ये 2। अब हम यहाँ पे 2-2 फंदा एक साथ 4 बार घटाएंगे। तो देखें ये 2 फंदे को हमने एक साथ एक बार घटाया, 2 फंदे को हमने एक साथ 2 बार घटाया, 2 फंदे को हमने एक साथ देखें ये 3 बार घटा दिया और 2 फंदे को एक साथ हमने 4 बार घटा दिया। अब बीच में 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 और ये 2। और फिर हमें वही चीज़ करनी है, 2 फंदे हम 4 बार घटाएंगे। तो देखिए एक बार हमने घटा दिया 2 फंदे को एक साथ, 2 बार हमने घटा दिया 2 फंदे को एक साथ, 3 बार हमने घटा दिया 2 फंदे को एक साथ और लास्ट में ये 4 बार हमने घटा दिया 2 फंदे को एक साथ। हमारे पास 2 फंदे उल्टे उल्टे बचे हैं, 1 और ये 2 हमने उल्टा बुन दिया। अब इस साइड आएंगे, इस साइड हमें अपने सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनना है। अगर गिन के दिखाऊं तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास यहाँ पे 14 फंदे बचे हुए हैं। 7 का डबल करेंगे आप तो 14 आ जाएंगे। तो हम इन सभी फंदों को इस तरह से बुन देंगे नॉर्मल उल्टा उल्टा, ये देखें। और इसके बाद वाली सिलाई में हमें इसे घटा देना है। तो घटाएंगे कैसे, जैसे हमने अपने नीचे घेर पे घटाया था वैसे ही ये भी हमारा घट जाएगा। फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अभी मैं पहना के भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक सिलाई में प्लेन बुनना जरूरी है। तो हमने ये प्लेन बुन दिया। अब इसे टर्न करेंगे और इस सिलाई में हम अपने सभी 14 फंदों को घटा देंगे। इस तरह से देखें, ये हमने 2 फंदे को एक साथ बुन दिया, फिर 2 फंदे को एक साथ, फिर इसे भी लेके 2 फंदे को एक साथ। चलिए मैं घटा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे कट कर दिया है नॉट लगा के। ये रहे हमारे 2 नंबर के कान्हा जी और हम इन्हें इस तरह से पहना लेंगे। ये देखें बहुत आसानी से आप इसे पहना सकते हैं। इसे पहनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें पूरा ये फैलती है अच्छे से। इस तरह से ये आ गई कान्हा जी को, आप देखें बहुत ही इजीली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा कवर है पीछे से भी और आगे से आप देख ही सकते हैं। इस पे आप कोई भी हल्की सी ज्वेलरी पहनाइए, कमरबंद बांध दीजिए, पूरा फिट है एकदम। ये देखें अच्छे से है। तो अब चलिए मैं आपको कैप बनाना भी बताती हूँ। कैप के लिए मैंने यहाँ पे 18 फंदे डाले हैं और 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन दी है। तीसरी सिलाई से हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे। दोनों साइड से हमें सीधा उल्टा और बुनना है। ये हमारी सीधी साइड है तो सीधी साइड हम इसे सीधा सीधा और उल्टी साइड हम इसे उल्टा बुनेंगे। यहाँ से जो ऊन है इसे आप इसी में फंसा लें, ये इस तरह से। ये देखें ये ऐसे करके इसमें फंसाएंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसे सीधा उल्टा बुन के लंबा करती हूँ। फिर आगे आपको बता दूंगी कि मैंने यहाँ कितनी सिलाइयाँ टोटल बुनी हुई हैं और बुन के इसे घटा देती हूँ। चलिए करती हूँ, फिर आपको इसे सिलना भी बताऊँगी। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी टोटल 7 सिलाइयाँ बुनी हैं, 2 उल्टी सिलाइयाँ बुनने के बाद। अब मैंने यहाँ पे देखिए अपनी सुई में डाल दिया है ऊन को, थोड़ा आगे से कट करके सुई में डाल लें। सुई में डाल के जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो ऊपर से फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरह से सारे फंदों को अपने सुई में उतार लेंगे। ये देखिए बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से सभी फंदों को हम सुई में उतार लेंगे। ये मैंने उतार दिया और उतारने के बाद हम यहाँ पे देखें इस तरह से इसे कर देंगे। अब जहाँ से हमने सुई में उतारना स्टार्ट किया है वहीं से हम इसे इस तरह से लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा हमारा एकदम गोल सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इतना दूर, ये जितना हमारा सीधा हिस्सा है उतना हम इस तरह से ऐसे करके स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद आप नॉट लगा के कट कर दीजिए। आपका ये कैप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं आप। ये देखें ये इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया और यहीं से अब मैं नॉट लगा के इसे कर दूंगी कट। ये हमने नॉट लगा दी
और कट हम करेंगे अपने धागे को थोड़ा ऊपर ले आने के बाद। ये ऊपर ले आएंगे और यहाँ से अब कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी कैप भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। पहना के दिखा देती हूँ आपको कान्हा जी को। देखिए इस तरह से आ जाएगी, पूरी ढकी हुई है, ऐसा नहीं है कि पूरा खुला खुला रहेगा, एकदम हमने अच्छी सी कैप बना दी। आप देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है। ये जो मैंने आपको बताया ये 2 नंबर के कान्हा का है। इसके पहले मैंने आपको ये देखें ये 1 नंबर और 0 साइज़ का बताया हुआ है। ये देखें यहाँ पे 0 साइज़ के कान्हा जी हैं। तो अगर आपको देखना हो तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी बहुत जल्दी मैं जब सभी साइज का बना लूँगी तो सभी साइज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे।